क्या कोई चाहता है कि वो अपने समय का मालिक खुद हो? तो आज हम टिम फेरिस के उस कमाल के आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जो ये सिखाता है कि एक ऐसा बिजनेस कैसे बनाया जाए जो हमारे लिए काम करे ताकि हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकें। इस पूरे आइडिया की जड़ में ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल बदलाव है। चलिए देखते हैं कि ये काम करने के पुराने तरीके को कैसे बिल्कुल पलट कर रख देता है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग एक ही ट्रैप में फंसे हुए हैं। समय के बदले पैसा, मतलब जितने ज्यादा घंटे काम उतना ज्यादा पैसा। लेकिन सोचिए, अगर इस साइकिल को तोड़ने का कोई और रास्ता हो तो? ऑटोमेशन ठीक यही काम करता है। यहाँ पर घंटे नहीं बल्कि सिस्टम पैसा कमाते हैं, और ये एक कर्मचारी होने से एक मालिक बनने की तरफ पहला कदम है। तो ये ऑटोमेशन आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे आपने एक ऐसी मशीन बना दी जो आपके सोते हुए भी आपके लिए इनकम जनरेट करती रहे। ये सिर्फ एक बिजनेस शुरू करने की बात नहीं है, ये असल में फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता बनाने के बारे में है। ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका हल कैसा दिखता है? टिम फेरिस इसे म्यूज बिजनेस कहते हैं। एक म्यूज बिजनेस आप समझिए छोटा होता है, ऑटोमेटेड होता है और उसका एक ही बिल्कुल क्लियर गोल होता है, अपनी मनचाही लाइफस्टाइल को फंड करना, वो भी बिना अपना कीमती समय दिए। इसका मकसद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना बिल्कुल नहीं है। एक पारंपरिक स्टार्टअप और एक न्यूज बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ है ट्रेडिशनल स्टार्टअप, मतलब हाई रिस्क, लंबे लंबे घंटे और हमेशा ग्रोथ का प्रेशर। दूसरी तरफ है म्यूज बिजनेस, जिसका फोकस एक सिंपल प्रोडक्ट, ऑटोमेटेड प्रोसेस और सबसे जरूरी अपनी आज़ादी पर होता है। तो ऐसी क्या बात है एक म्यूजिक बिजनेस में जो इसे इतना खास बनाती है? पहली बात, इसमें रोज की मेहनत बहुत कम लगती है। ये ऐसे प्रोसेस पर चलता है जिन्हें बार बार दोहराया जा सकता है। इससे लगातार कमाई होती है। इसे कहीं से भी, मतलब रिमोटली, मैनेज किया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये काम का बोझ बढ़ाए बिना बड़ा हो सकता है। चलिए, क्या और क्यों तो अब तक क्लियर हो गया होगा, पर सवाल ये है कि इसे असलियत में कैसे लाया जाए। इसका जवाब है ये 5 कदमों वाला सीधा साधा प्लान। प्रोसेस काफी सिंपल है। सबसे पहले एक मुनाफे वाला बाजार चुनें, फिर एक प्रोडक्ट बनाएं या उसे रीसेल करें। इसके बाद जल्दी से उसकी डिमांड टेस्ट करें। जब डिमांड कंफर्म हो जाए तो सेल्स और ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर दें, और आखिर में खुद को रोज के मैनेजमेंट से बाहर निकाल लें। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा, मतलब गेम चेंजिंग आइडिया। शुरुआत किसी प्रोडक्ट आइडिया से नहीं बल्कि एक मार्केट से करें। ज्यादातर बिजनेस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो पहले प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसे खरीदने वाले ढूंढते हैं। सही तरीका इसका उल्टा है। पहले ऐसे लोग ढूंढे जो किसी चीज को लेकर पैशनेट हैं और उनकी कोई प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व किया जा सके। अच्छा, कीमत भी बहुत मैटर करती है। ये जो $50 से $200 की रेंज है ना, इसे आइडियल माना जाता है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि ये इतनी ज्यादा है कि एडवर्टाइजिंग के खर्चे के बाद भी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिले, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है कि कस्टमर खरीदने से पहले 10 बार सोचे। और अब इस पूरे प्रोसेस का सबसे जरूरी सबक, जैसा कि टिम फेरिस कहते हैं, प्रोडक्ट बनाने से पहले उसकी डिमांड को टेस्ट करो। ये एक ऐसा मंत्र है जो फेल होने के रिस्क को लगभग 0 कर देता है। तो टेस्ट कैसे करें? बहुत सिंपल है। एक छोटा सा ऑफर पेज बनाइए, कुछ विज्ञापन चलाकर उस पर लोगों को लाइए, और अगर लोग उसे खरीदने की कोशिश करते हैं तो बस आपका आइडिया वैलिडेट हो गया। उसके बाद ही उस पर अपना समय और पैसा लगाइए। तो जब एक बार ये कंफर्म हो गया कि लोग आपका प्रोडक्ट चाहते हैं, तब शुरू होता है असली काम, ऑटोमेशन इंजन बनाने का। चलिए देखते हैं कि ये इंजन काम कैसे करता है। तो ऑटोमेट करना क्या क्या है? पेमेंट लेना, कस्टमर सर्विस देना, ऑर्डर को पूरा करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना और शिपिंग। मतलब गोल ये है कि बिजनेस का मालिक इनमें से कोई भी काम खुद ना करे। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ड्रॉप शिपिंग। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन आपका सप्लायर उसे सीधे ग्राहक तक पहुंचाता है। आपको प्रोडक्ट को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जिससे इन्वेंट्री रखने का कोई झंझट ही नहीं रहता। प्रोडक्ट किस टाइप का है, इससे भी ऑटोमेशन पर बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कोई ई बुक हो गई या कोई ऑनलाइन कोर्स, इनमें कोई इन्वेंट्री नहीं, कोई शिपिंग नहीं और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा होता है। वहीं फिजिकल प्रोडक्ट्स में इन्वेंट्री और शिपिंग दोनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग सब बेकार है अगर आपके सिस्टम्स क्लियर नहीं हैं।
ऑटोमेशन की कामयाबी का सीक्रेट है बिल्कुल साफ साफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोसेस बनाना, ताकि आपकी टीम बिना आपके भी काम कर सके। और ये सब हमें कहाँ ले जाता है? ये सारी मेहनत का असली मकसद क्या है? वो है सबसे बड़ा इनाम, समय की असली आज़ादी। और फाइनल स्टेप वो है अपने आप को डे टू डे ऑपरेशन से पूरी तरह से हटा लेना। बिजनेस को इतना ऑटोमेटेड बनाना कि वो बिना किसी की लगातार निगरानी के चलता रहे और मालिक एक कर्मचारी से एक स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बन जाए। तो फिर ऑटोमेशन का असली मकसद है क्या? पैसा? ग्रोथ? नहीं। असली गोल है टाइम, यानी कि समय। पैसा तो बस एक जरिया है इस सबसे कीमती चीज को वापस पाने का। और सोचिए, जब टाइम फ्रीडम मिलती है तो उसके दरवाजे कहाँ कहाँ खुलते हैं। दुनिया घूमना, नई स्किल्स सीखना, अपने शौक पूरे करना, परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना और अपनी सेहत पर ध्यान देना। यही तो है असल लाइफस्टाइल डिजाइन। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर इनकम ऑटोमेटेड हो तो उस आज़ादी के साथ कोई क्या करेगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।